इस कलयुग में यदि सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो है ब्रह्म ज्ञान। सबसे सस्ता। हा हा हा, सबसे सस्ता ब्रह्म ज्ञान है। कितना सस्ता है? ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। एक एक कौड़ी के लोभ में करहि विप्र गुरु घात। किसी को भी मार दें, कोई उनको चिंता नहीं। और महाराज जी और स्थिति क्या है? बचन विशेष इतना बढ़िया बना के मीठा बोलते हैं कि क्या कहना है। लगता है ब्रह्म ज्ञान इन्हीं की वाणी से टपक रहा हो, झर रहा हो। और वेश बहुत बढ़िया बना लेते हैं अपना, लेकिन स्थिति ये है क्या? देखत चारु मयूर बचन शुभ। कितना सुंदर लगता देखने में मोर, बहुत सुंदर लगता देखने में मयूर। अब बचन शुभ, मोर जब बोलता है, मोर जैसा कंठ हमारा नहीं है, लेकिन मोर जब बोलता है तो लगता है कि मोर कर जय हो जय हो जय हो। हमको ऐसा लगता है कि जय हो बोल रहा है। ऐसे लगता मानो प्रिया प्रीतम की लीला देख रहा हो, देखकर जय जयकार कर रहा हो, ऐसा मन में भाव आता है। वेश इतना सुंदर, वाणी इतनी मीठी, करनी देखत चारु मयूर बचन शुभ। बोली सुधा इबसानी, लगता है अमृत में सान करके बोल रहा है, लेकिन सविस उरग आहार निठुर अस यह करनी वह वाणी। मयूर जो है सर्प का भक्षण करता है, सांप उसका सबसे प्रिय भोजन है मोर का, और बड़ी जुक्ति से मारता है मोर सांप को। पहले उसकी आंख फोड़ देगा, आंख फोड़ देगा पहले ही, अंधा हो जाएगा। अंधा होने के बाद फिर खिला खिला कर उसको मारता है। सविस उरग, विषयुक्त सर्प का आहार करता है। आहार निठुर अस, ऐसा निष्ठुर है। वह करनी वह वाणी, करनी ऐसी है, वाणी ऐसी है। तो कलयुग में ऐसा ही देखा जाता है। वेश और वाणी तो अच्छी है, पर उनके क्रियाकलाप अच्छे नहीं हैं, ऐसे देखे जाते हैं। ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, कुछ नहीं है। ज्ञान में क्या है? आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, और उस अपने आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना है। यह ज्ञान की सिद्धावस्था है। देख ब्रह्म समान सब माही, पर जितने ब्रह्मज्ञानी प्रवचन वाले आपको मिलेंगे वो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखते हैं।
बड़े बड़े करोड़पतियों में तो ज़्यादा ब्रह्म की सत्ता है ऐसा देखते हैं, और वही ब्रह्मज्ञानी अपने स्थान के मठों के नौकरों चाकरों पर क्रूरतापूर्ण निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उनके ब्रह्म ज्ञान की कलई खुल जाती है। हमसे लोगों को शिकायत है, तो रहनी चाहिए, और जब तक हम रहेंगे तब तक शिकायत रहेगी। क्या शिकायत है? हमसे शिकायत ये है, निकट वाले लोग कहते हैं कि आप सब जितने कर्मचारी हैं सबको बिगाड़ देते हो। आप कैसे बिगाड़ देते हैं भाई? कहते आप इतना प्रेम देते हो। हमारे गोपाल जी हैं, वो भी कहते हैं कि महाराज जी क्या करें, बड़े बड़े लोगों को लामे, उनसे जितना आप प्रेम करते हो, और बोले यहाँ घर में ये स्थान में चौका पोंछा झाड़ू लगाने वाले से उतना ही प्रेम करते हो। तो बोले चौका पोंछा वाले तो फिर हम लोगों को तो चित्त में देते नहीं, हमारी बात सुनते ही नहीं। स्थान के जो छोटे कर्म वो बात नहीं सुनते, फिर वो सोचते हैं कि सीधे हमारी बड़े महाराज तक पहुँचे, तो ये क्या है, ये सब सेठ वेठ क्या है हमारे सामने। व्यवस्था बिगड़ती है, बिगड़े तो बिगड़े, हम अपनी आदत से लाचार हैं। हमको ये नहीं है कि हम आपको 2 आम दे दें और वो बेचारा गरीब आदमी है तो उसको हम 1 दें, ऐसा नहीं है। हमारी नहीं होगा तो बात अलग है, होगा तो चाहे नौकर हो चाहे मालिक हो, हम तो एक जैसा सबको देंगे। हम क्यों अलग अलग देंगे? ये नौकर है तो उसके अलग सिंग पूंछ निकले हुए हैं क्या? आप मालिक हैं तो आपके अलग सिंग पूंछ निकले हुए हैं क्या? जैसा पंचभूत का शरीर आपका है वैसा ही आपके नौकर का है। जैसी पंच ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां आपके वैसी उनके हैं। जो आत्मचेतन आपके भीतर प्रतिष्ठित है वही आत्मचेतन उसके भीतर प्रतिष्ठित है। भेद क्या रहा? यथार्थ में कोई भेद नहीं है, बस मान्यता का भेद है। आपने अपने को मालिक मान रखा है, उसने अपने को नौकर मान रखा है, ये मान्यता का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जलने के बाद फर्क रह जाएगा? पहचान में आएगी कि नौकर की राख है कि सेठ की ना राख है? पहचान में आएगी? कोई पहचान नहीं। राख की क्या पहचान? ये सारा विराट भगवान का स्वरूप है, सब में भगवान को देखो, अच्छी बात है, पर अपने घर में नौकर चाकर में भगवान देखना पहले शुरू करो। इससे आपका व्यवहार निर्मल हो जाएगा, आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, आपके हृदय में सहज दया करुणा का भाव जग जाएगा, आप क्षमाशील हो जाएंगे। आपकी दया क्षमा करुणा से किसी जीव में जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन आपकी कठोरता से संभव नहीं है। अब परिवर्तन हो या न हो भगवान के ऊपर जाने दो बात, आपका स्वभाव तो बिगड़ जाएगा। आप सबका ठेका क्यों लेते हैं? आप पहले अपना तो कल्याण कीजिए। लेकिन ऐसी ही बात है। तो क्या हम सब में अपने आत्मा को देखते हैं? नहीं देखते हैं। हमारे पूज्य सदगुरु भगवान भक्तमाली जी महाराज सब में अपने आत्मा को देखते थे। किसी प्राणी से भेज, महाराज हम क्या क्या कहें, कैसी कैसी घटनाएं उनकी सुनावें। एक गांव में गए, अभी भी गांव है झांसी के इस निवाड़ी के आसपास गांव है, गांव का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये कथा सब लोग सुनते हैं। तो गांव के बाहर एक स्कूल था, अब तो गांव भी अच्छा बन गया। तो स्कूल में दिन में स्कूल लगता था, शाम को हम लोगों को ठहरा दिया। रोड के सहारे कमरा था, लाइट वाइट नहीं थी,
ऐसे एक तखत बिछा था, उस पे महाराज जी का आसन, नीचे हम लोग आसन। और रात को एक आ गया, पिए हुए, वो घुस गया भीतर। अब घुसा ही नहीं, सीधे महाराज जी की चौकी पे बैठ गया। कहो गुरु कैसे हो? तो उसके मुंह से तो बदबू आ रही थी। महाराज जी से बोला, कहो गुरु कैसे हो? महाराज जी आनंद से बैठे थे, कुछ राम राम कर रहे हैं, जो भी अपने ध्यान में थे। तो महाराज जी बोले, हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। यही शब्द थे महाराज, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। अरे मैंने कहा यहाँ कैसे बैठ गए? उठो उठो, यहाँ से उठो, यहाँ कैसे बैठ गए? महाराज जी बोले, टोको मत, बैठने दो। अधिक आत्मीयता होती है तो भेद नहीं रह जाता है। कितनी प्रेम इनका आत्मीयता का भाव है। बैठ गए। तो वो नशे में था, वो पहचान तो रहा था महाराज जी को, क्यों गांव का ही था, लेकिन वृंदावन नहीं बोल पा रहा था। वो कह रहा था, कहो गुरु गोवर्धन से कब आए? महाराज जी को 2-3 बार पूछा उसने, कहो गुरु गोवर्धन से कब आए? महाराज जी बोले, कुछ दिन इसी क्षेत्र में हो गया है, और तबीयत पानी बरोबर। महाराज जी बोले, आपकी कृपा है। बस उठाओ, चला गया। हमने कि महाराज जी आकर बैठ गए आपकी आसन पर, और इस कुछ पिए हुए था गंदा, उसकी बोली से पता नहीं चला। महाराज बोले, हमको तो कोई पता नहीं चला। देखो इस गांव में हम, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से आते हैं, अब देश स्वतंत्र हो गया। हम तब से आते हैं जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जमींदारी का ज़माना था, उस ज़माने से हम इस गांव में आते हैं। यहाँ के सब लोग हमको जानते पहचानते हैं, उनका बहुत विशेष प्रेम है, इसलिए वो लोग भेद नहीं मानते हैं। बैठ गए तो हमारे लिए तो कोई भेद नहीं, आप अपना आसन बचा के रखो, हमारा तो सब कुछ पंचायती है, कोई बैठ जाओ, कोई उपयोग कर लो, हमारा कोई प्राइवेट नहीं है। महाराज जी बोले, आप लोग अपना आसन पवित्र रखो, बचा के रखो, हमारे कोई बैठ जाए, हमारी अशुद्ध नहीं होता है। और सच्ची बात, उनकी जो दृष्टि थी उसमें क्या शुद्ध था। हमने कहा महाराज वो नशा पिए हुए था। अरे पंडित जी, न किसी में गुण होता है, न किसी में दोष होता है। अच्छे लोगों का संग मिल जाता है तो गुण प्रकट हो जाते हैं, बुरे लोगों का संग मिल जाता है तो दोष प्रकट हो जाते हैं। कुछ संग में पढ़कर लोग व्यसन में पड़ जाते हैं, और तुम्हें पता नहीं है पाप से बचना कितना कठिन है। और देखो, भले ही नशे में था तुम्हारे कहे अनुसार, पर इतनी बार गोवर्धन गोवर्धन शब्द का उच्चारण किया और निष्पाप हो गया। कोई बात नहीं, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कोई पोथी में पढ़ी हुई बात नहीं, प्रत्यक्ष देखी हुई बात। ये बाजार का पानी तो महाराज जी ने जीवन में कभी पिया नहीं। जहां से चलते थे वहां से अपना स्टील का बड़ा डिब्बा भर लिया और उसी को हम लोग पीते थे। उसी में महाराज जी, उसी में हम लोगों को प्यास लगती, थोड़ा हमको भी मिल जाता। मरुधरा एक्सप्रेस में बैठे थे और वहाँ से बैठ करके राजस्थान से आ रहे थे, कहीं गांव में कथा थी। तो महाराज जी का टिकट प्रायः जनरल डिब्बे में ही वो पसंद करते थे, रिजर्वेशन में नहीं। उनके साथ ही हम लोगों को रहने। इन लोगों को तो हमको कई बार लगता है कि इस समय जो हमारे पास हैं, इनकी बड़ी कठोर तपस्या है, किसी जन्म की पुण्य है, जो इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं तो महाराज जी के साथ सुविधा का तो नाम ही नहीं था। सुविधा कहते किसको? बस में चलना, ट्रेन में चलना, वो भी जनरल में। उसमें बैठे थे हम लोग, और बीच में 2-3 स्टेशनों पर पानी नहीं।
और एक माई थी मुसलमान महिला, उसके कई बच्चे थे। अब वो जहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी हो तो पानी के लिए देखो, पानी मिले नहीं स्टेशन में, बच्चे उसके प्यासे थे। तो उसने कहा कि बाबूजी बहुत प्यास है, कोई पानी, किसी ने नहीं दिया। महाराज जी एक सीट पर बैठे थे दूर, महाराज जी ने बड़े स्नेह से बुलाया, बुला करके बोले तुम अपना बर्तन ले आओ, पानी हमारे पास है। महाराज जी देने लगे तो उसके बच्चे कई थे, वो एक प्लास्टिक का मग्गा जैसा था, उसमें उसने पानी लिया और थोड़ा थोड़ा लेकर सबको पिला दिया। और पीते पीते वो डिब्बा तो खाली हो गया। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम तो स्टेशन का भी आगे मिलेगा पानी पी सकते हो, हम तो स्टेशन का पानी पीते नहीं, और पूरा डिब्बा खाली कर दिया। डिब्बा खाली हुआ तो कहते हैं अच्छा हुआ वजन कम हो गया। क्या कहते हैं? अच्छा हुआ वजन कम हो गया। अब वजन तो कम क्या हुआ, अब रास्ते का पानी पीते नहीं, और ट्रेन मरुधर लेट। जब मथुरा पहुँचे हम लोग तो गर्मी का समय था, हमारी स्थिति तो ये हुई कि जीभ चिपक गई तालू से, ऐसा लगा कि बिल्कुल कुछ नहीं। तो महाराज जी बोले पंडित जी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, यहाँ कुल्ला वगैरह कर लो। तो पर स्टेशन में जो नल होता उसे कुल्ला किया, मुंह धोया, पानी तो नहीं पिया। फिर वहाँ जब सुदामा कुटी रहते थे महाराज जी, वहाँ पहुँच करके फिर बोले स्नान ध्यान करो, संध्योपासन करो। मैंने कहा महाराज जी प्यास बहुत जोर लग रही है। बोले चलो तुम्हारी पोथी में यही लिखा है तो पी लो पानी, कोई बात नहीं। तो फिर शिकंजी महाराज जी ने बनाई नींबू की, शक्कर डाल के, खुद नहीं लिया, खुद तो स्नान वगैरह सब करने में लग गए। हम लोग जो 2-3 लोग थे सबको शिकंजी पिलाई, खुद बना कर। बोले अब अपना स्नान ध्यान करो, नियम करो। कहाँ आत्मदर्शन हम कर रहे हैं? भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन, उनकी सन्निधि प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। जीवन की यदि अब तक के जीवन की यदि कोई बड़ी उपलब्धि है तो वह उपलब्धि यही है, श्री सद्गुरु भगवान के चरणों की प्राप्ति, उनकी सन्निधि, उनका व्यवहार देखने को मिला। तो हमारी वाणी में ब्रह्म ज्ञान है, व्यवहार में ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और वैराग्य केवल अंतःकरण का विषय है, केवल वेश का विषय नहीं है। वेश से तो विरक्त होना ही चाहिए, भीतर से भी विरक्त होना चाहिए। लेकिन बाहर से वेश मात्र से विरक्त हैं, भीतर से तो संसार में, भोगों में, विषयों में अनुरक्त हो रहे हैं, विरक्त नहीं हो रहे हैं। सुंदर काषाय वस्त्र है, दंड है, कमंडल है, कौपीन है, इतने में ही जटाजूट हैं, इतने में ही हमने समझ लिया कि हम वैराग्य भूषण हैं, वैराग्य शिरोमणि हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह चुके हैं 159वें पद में, बेस बचन विराग मन अघ अब गुणन को कोश। मन तो अवगुणों का कोश है। संत श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, करनी बिनु कथनी कथे अज्ञानी दिन रात। करनी बिनु कथनी कथे अज्ञानी दिन रात। कूकर ज्यों भूकत फिरे
सुनी सुनाई बात, कूकर ज्यों भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। कहते ये सब क्यों साधन नष्ट हो गए? क्योंकि हमारे मन में कपट है। कपट कुपथ कोटि कहानी, रहनी खोटी कपट कुपथ कोटि कहानी, रहनी खोटी। सकल सराहे निज निज आचरण, सकल सराहे निज निज आचरण। राम नाम के जपते जाए जिय की जरन, राम नाम के जपते जाए जिय की जरन। एक किनारे रख के बात करने लग जाओ, लाखों की भीड़ आपके पास आ जाएगी। क्यों? लोगों की मानसिकता ऐसी है। ऐसे ऐसे मतपंथ इस भारतवर्ष में चल रहे हैं जिनके सत्संगों में लाखों की भीड़ होती है, पर वो सत्संग कुसंग से बुरे हैं। क्योंकि उनके यहाँ पहुँचने के बाद आपकी वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वेदों में श्रद्धा नहीं रह जाएगी, गीता भागवत रामायण में आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी, गौ में ब्राह्मण में संत में तुलसी में पीपल में श्रद्धा नहीं रह जाएगी। हम नाम नहीं लेना चाहते, आप सब जानते हैं। और बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ा लिखा समुदाय ज्यादा से ज्यादा वहां जुड़ रहा है। आबू में हम गए, आबू में एक संस्थान का बहुत बड़ा केंद्र है, हमको बुलाए थे, हम गए थे वहां। एक फोटो के सामने ले जाकर हमको वहां खड़ा कर दिया। एक कमरा था, एक बल्ब छोटा सा जल रहा था। वो जो है ना 0 पॉइंट पर, वो वही परमात्मा है, वही अमुक बाबा है। तो ये देखो प्रजापिता अपनी संतान को देख के कितना प्रसन्न हो रहा है। जरा इधर आइए, आपकी तरफ देखता है, जरा इधर आइए, आपकी तरफ देखता है, सामने आइए, आपकी तरफ देखता है। वासी का जब प्रवचन सुनते थे प्रत्यक्ष में और उनका मंगलमय दर्शन करते थे तो कितना हर्ष होता था हमारे मन में। हमको लगता था हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे निर्मल संत का इस युग में दर्शन हो रहा है। अपने जीवन में लाखों जीवों को भगवान से जोड़ा उन्होंने, और कहीं भी उनके प्रवचनों में वैदिक सिद्धांत का विरोध नहीं है, वर्णाश्रम का कहीं विरोध नहीं है। ऐसे सीधी साधी गीता भागवत रामायण की बात बता के आपको सीधे भगवान से जोड़ने वाले कितने संत मिलेंगे? अपने से जोड़कर और स्वार्थ सिद्धि करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको कल्याण की बात ज्यों की त्यों सीधी साधी बताने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इस कराल कलिकाल में गीता भागवत रामायण भक्तमाल विनय पत्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ हम लोगों को मिले हुए हैं, और जीव के कल्याण का जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है वो साधन इस सत्संग के रूप में हम लोगों को मिल रहा है। अपार कृपा है राम जी की, अपार कृपा है भगवान की। इस कृपा को पाकर भी यदि हम न सुधरे, धन्य न हुए, तो हमसे बड़ा भाग्यहीन कौन होगा। ये भगवान की इच्छा। ऐसी सीधी सच्ची बातें जो गोस्वामी जी ने हम सबके कल्याण के लिए कही हैं, ये कहां सुनने को मिलेंगी। भगवान की बहुत भारी कृपा है।
इस कृपा को ठुकराओ मत। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इस निश्चय के साथ भजन में लग जाओ। आहा, क्या कहना है। कपट कुपथ कोटि, करोड़ों प्रकार से हम वेद विरुद्ध मार्ग में चलते हैं, कपट पूर्वक चलते हैं, और श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। अनेक पंथ में भटकते हैं। कहानी रहने खोटी, कथनी रहनी दोनों खोटे हैं। कहने का अर्थ है कि जो सीधे सीधे वैदिक सनातन धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, गीता भागवत रामायण के सिद्धांतों को जो नहीं मानते हैं, उनकी न बात मानने योग्य है, उनकी बातें भी मानने योग्य नहीं है, और उनके आचरण भी अनुकरणीय नहीं है। हम लोगों को जिन महापुरुषों का संग मिला, उनकी बातें भी मानने योग्य हैं और उनका आचरण भी अनुकरण के योग्य है। जिसकी बात भी मानने योग्य हो और जिसका आचरण भी मानने योग्य हो, उस महापुरुष की चरण सन्निधि में रह करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। पर विचित्र बात यह है कि मनमाने मार्ग पर चल रहे हैं, वैदिक सदाचार उनमें नहीं है, कपटी हैं, धूर्त हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं, कहनी भी अच्छी नहीं है, खोटी है, उनमें कपट भरा हुआ है, रहनी भी खोटी है। और महाराज जी फिर भी सकल सराहें निज निज आचरण, फिर भी वे लोग अपनी बड़ी बड़ाई करते हैं कि हमारा मत, हमारा पंथ सबसे आगे है। ये सब धोखे में है, ये सब गड़बड़ हैं, सब पेट भरने वाले। एक सज्जन ने, वो सज्जन अभी भी हैं, अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, उज्जैन के हैं, उन्होंने घटना सुनाई। उज्जैन का रहने वाला, भगवान महाकाल की नगरी का रहने वाला एक नाई, जो पहले बड़ा भगत था, वो ऐसे ही पंजाब की तरफ जो मतपंथ बहुत चलता है, जो जगह जगह सत्संग के घेरे बना के रखते हैं, उनके यहाँ चला गया वो। फिर उसने कहना शुरू किया कि अरे भाई, ये सब कुछ नहीं है, सब सनातन धर्म ढोंग ढकोसला पाखंड है, कुछ नहीं है। हम जहाँ जाते हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है। मूर्ति पूजा क्या है? कुछ नहीं है। हम तो निरंकारी हैं, मूर्ति पूजा क्या? कुछ नहीं। अरे बोले, हम लोग महाकाल की नगरी में रहते, साक्षात महाकाल। क्या होता महाकाल? तो मूर्ति का अपमान करने से कुछ नहीं बिगड़ता, अभी हम करके दिखाते, देखो हमारा क्या बिगड़ता है। उज्जैन की बात है सज्जन जी, एक पुराना सा शिवालय था, उस व्यक्ति ने खड़े खड़े शिवलिंग पर मूत्र त्याग कर दिया। हंस और रहा था, लो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, ये सब पाखंड, कुछ नहीं है। अरे पत्थर पे क्या दूध दही चढ़ाना। उज्जैन की बात है, मोक्षदायिनी पुरियों में से एक, उस समय तो कोई नहीं, उसके कुछ अनुयायी भी बन गए, पर उस व्यक्ति की दुर्गति वो बताते कि मैंने अपनी आंखों से देखी। थोड़ी ही दिन बाद शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ में भी घाव हो गए, घाव में कीड़े पड़ गए, इतनी दुर्गंध शरीर से आवे कि वहाँ खड़ा हो तो यहाँ लोग से निकलने में तकलीफ हो लोगों को। और अंत में स्थिति ये हुई कि हाहाकार करता हुआ, कोई पानी नहीं देता था उस व्यक्ति को, और अंत में एक कुएं में, सूखे कुएं में गिर के मरा, और मर के भूती प्रेत बना होगा, और कोई अच्छी गति थोड़ी भई होगी।
ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोगों के बड़गलाने में मत आइए। हमारी मान्यताएं कल्पित नहीं है, हमारी मान्यताएं झूठी नहीं है। जिन दुष्टों ने, जिन आतंकियों ने, घुसपैठियों ने, आक्रमणकारियों ने हमारी प्राचीन सभ्यता को कुचला रौंदा, क्या वे सुखी हैं? आज क्या उन्हें कोई सज्जन के रूप में दुनिया में मान रहा है? आज भी लोग कहते हैं कि वो आतंक का पर्याय बने हुए हैं। बरसात में कितनी गिंजाई पैदा होती है, कितने कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, और बरसात खत्म होने के बाद पता चलता कहां गए। ऐसे ही पैदा होंगे, मरते रहेंगे, लेकिन ये सनातन है, इसका कभी कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। बस आवश्यकता है हम अपने प्राचीन मूल्यों को कभी भूलें नहीं, उनके प्रति हमारी निष्ठा में, हमारी भावना में, हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में कमी ना आवे। हमें जो संस्कार अपने पिता माता से, अपने नाना नानी के परिवार से प्राप्त भए हैं, जो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा से हमें संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को हम संजो कर रखें। वे ही सनातन धर्म के संस्कार हैं, उनका हम त्याग न करें, ये बहुत जरूरी है। तो अपने वेद विरुद्ध आचरणों को वो अच्छा बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, कहते देखो सकल सराहें निज निज आचरण। अब ये बात हमने इसलिए कहने योग्य बात नहीं थी, पर हमने इसलिए कही कि उस आचरण को भी वो हंस रहा था कि देखो मेरा आचरण, लेकिन परिणाम उसका क्या हुआ? रहा न को कुल रोवनिहारा, उसके परिवार में से कोई रोने वाला भी बचा नहीं, पूरा वंश नष्ट हो गया। संभव है, भगवान महाकाल की नगरी है, आप भगवान शिव का तिरस्कार कर रहे हैं।